नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। देखिए, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर यानी कि दोनों के बीच में व्यापारिक एक लड़ाई चल रही है, जहाँ पर यूएस ने चाइना पर 245% टैक्स लगा दिया और चाइना ने भी लगभग इतना ही, इससे थोड़ा सा कम टैक्स इन पे लगा दिया है। यानी कि यूएस में जो चीज़ जाएगी चाइना से, उस पर 245% टैक्स लगेगा। जैसे पोर्ट पे उतरेगी उस पर 245% टैक्स यूएस लगा देगा। चाइना ने भी कुछ ऐसा ही करा इनके साथ में। अब यूएस और चाइना दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लगभग ये समझो कि बाकी जितनी भी इकोनॉमी है, कुछ और 10-15 देश पीछे के फिर मिला लो, उतनी बड़ी इकोनॉमी इन दोनों देश की है। तो देयर आर ह्यूमंगस कंट्रीज। अब हमें ऐसा लगता है कि यार इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा या फिर बाकी कंट्रीज़ को मिलेगा। तो देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, एक बहुत बड़ा क्रंच है इसमें। हम इस वीडियो से हम समझेंगे। ओके, तो देखो, अब हम एक देख लेते हैं कंज्यूमिंग देश। कंज्यूमिंग देश में यूएस आ गया, ईयू आ गया, उसके बाद अरब कंट्रीज़ आ गई, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन आ गया। अफ्रीका में भी इतना प्रोडक्शन नहीं है। और भी बहुत सारे बाकी के, जैसे रशिया वगैरह, ये सारे सब देश आ गए, है ना। उसके बाद प्रोड्यूसर में अगर हम देखें, या फिर प्रोड्यूसर में देखें, तो चाइना आ गया, इंडिया आ गया, वियतनाम आ गया, ये इंडोनेशिया, ये सारे सब देश आ गए। ठीक है। अब देखिए, ट्रेड वॉर चल रहा है सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दूसरी और कंट्रीज़ के बीच में नहीं चल रहा है। अब हाँ, हालांकि ये जो दोनों हैं, ये एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस चाइना से सबसे ज़्यादा गुड्स मंगाता है और चाइना यूएस को सबसे ज़्यादा गुड्स बेचता है। चाइना किसी और कंट्री को इतने गुड्स नहीं बेचता जितना कि वो यूएस को बेचता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रोडक्शन है वो इन सारी सब कंट्रीज़ पर शिफ्ट हो जाएगा। यूएस में जो भी जाने वाली चीज़ें हैं वो इन सब कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होगी जिनमें कम टैरिफ है। तो इंडिया और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, देश है वियतनाम वगैरह, मेक्सिको, इनमें बेनिफिट होगा। ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक बात में कि हाँ, यूएस से हम पैसा कमा लेंगे। अब एक सिनेरियो समझो, फॉर एग्जांपल कि एप्पल कंपनी है ना। एप्पल बनाती है अपना आईफोन्स वो मैन्युफैक्चर लगभग करते हैं चाइना में। अब ऐसा नहीं है कि एप्पल खुद जाकर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है। एप्पल जाती है चाइना में, चाइना की एक कंपनी फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन को वो देखती है कि हाँ, ये हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनके पास टेक्निक है, लेबर है, सब है, ये कर सकते हैं। ठीक है। तो वो फॉक्सकॉन को ऑर्डर देते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास ये हमें प्रोडक्ट बनाना है, हर साल तुमसे हम इतने इतने प्रोडक्ट्स इस भाव में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमको 10 लाख आईफोन चाहिए, और हम तुमसे 1,000 रुपये के भाव में ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। तो अब 1,000 रुपये के भाव में फॉक्सकॉन पूरा उसका कैलकुलेशन करता है। फॉक्सकॉन बोलता है कि ठीक है, 800 रुपये में मैं ये जो बोल रहा है वो बना दूंगा, या फिर कह सकते हैं कि या फिर कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 800 रुपये में मैं बना दूंगा, ये है ना। फॉक्सकॉन पूरा पुरजोर लगा के बोलता है 800 रुपये में बना दूंगा, 200 रुपये मेरा प्रॉफिट। तो फॉक्सकॉन ऐसा ही प्रोजेक्ट ले जाकर चाइनीज़ जो बैंक्स है उनको दिखाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना हो गया, ये जितने भी बैंक हैं इनको दिखाता है। ये बैंक इसको लोन सेंक्शन करते हैं और ये 10 लाख आईफोन बनाने की, या फिर कह सकते हैं कि 10 लाख मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी तैयार कर देता है और एप्पल के लिए आईफोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इतना सब ये इसका चलता रहता है, उस बीच आ जाती है टैरिफ वॉर। यानी कि अब एप्पल को इतना महंगा पड़ेगा ये आईफोन, जिसे अगर वो चाइना से सीधा ले जाकर यूएस के अंदर बेचेगा तो उसको इस 1,000 के लिए लगभग यूँ समझो कि 2,500 से 3,000 रुपये वहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वो सेल करेगा तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा एप्पल को। इतने तो आईफोन की यूँ समझो कि वो कीमत लगा भी नहीं सकते, है ना। कंज्यूमर को भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो एप्पल क्या करता है कि हाँ भाई, अब ठीक है, अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट है अपन ये तोड़ते हैं, अब हम तुमसे नहीं खरीद सकते। एप्पल जिस देश पर टैरिफ नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ जाता है। फिर वहाँ पर जाकर फिर वो लोकल प्रोड्यूसर देखता है कि हाँ भाई, टाटाज दिख रहे हैं हमको कि टाटा हमारे सारे आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो टाटा को बोल देता है कि हमें ये आईफोन चाहिए, 10 लाख पीस चाहिए, तुम हमको कितने में दोगे। तो टाटा बोलता है कि ठीक है, मैं भी 1,000 रुपये में तुमको बना के दे दूंगा। टाटा वही दिमाग लगाता है, टाटा बोलता है कि हम
₹800 में, या फिर टाटा ये दिमाग लगा लेता है, सपोज़ करिए कि इंडिया के अंदर हम 850 में आईफ़ोन बना देंगे, तो ठीक है, ₹150 हमारा प्रॉफ़िट हुआ। ऐसा कैसा टाटा प्लान ले जाके किसी भी बैंक को दिखाता है, जैसे कि एसबीआई, एलआईसी वगैरह हो गया, कि ठीक है, तुम हमको जो 10 लाख मोबाइल फ़ोन है उसकी बनाने की फैसिलिटी हमें बनानी है, हमें लोन चाहिए। और ये सेम प्रोसेस ये कर लेते हैं, बैंक लोन देती है, ये प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम कहीं न कहीं ये चीज़ चूक गए कि ये जो फॉक्सकॉन था, ठीक है, इसका कस्टमर यहाँ से यहाँ गया, लेकिन इसके पास अभी भी 10 लाख मोबाइल फ़ोन बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और ये ही कहीं न कहीं जाकर बाकी और देशों को दिक्कत देगी। यानी कि आप ये समझिए कि एप्पल तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल लिया हमने, ऐसी हज़ारों कंपनियाँ होगी जो कि यूएस से दूसरी और कंट्रीज़ में जाएगी, जो कि चाइना से दूसरी और कंट्रीज़ में इस तरीके से जाएगी। वो जाकर वहाँ पर खुद की फैक्ट्री नहीं डालते हैं। वो वहाँ पर जाकर वहाँ की कोई लोकल प्रोड्यूसर जो रहता है उसको चूज़ करते हैं, उसको ठेका देते हैं, वो ठेके पे वो सारी सब चीज़ें बनती है, कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ें बनती है। वहाँ पर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो सारी सब चीज़ें बनाने का। तो कहीं न कहीं हम देखें तो ये जितने भी हैं, ये एकदम प्रोडक्शन फ्री हो जाएँगे, ठीक है? यानी कि प्रोडक्शन मतलब इनके पास ये कस्टमर फ्री हो जाएँगे। यानी कि इनके पास अब कस्टमर्स नहीं है। इनके बहुत सारे बड़े-बड़े जो मोबाइल फ़ोन्स के कस्टमर्स हैं, वो चले गए। अब इसके ऊपर कर्जा वगैरह सब है, और इसको तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट तो ये बेचेगा इसका। ये 10 लाख मोबाइल फ़ोन आईफ़ोन नहीं बना रहा है, लेकिन कुछ और तो बनाएगा ही और बेचेगा ही सही। अब यूएस से तो ट्रेड वॉर चल रही है, तो जितने दूसरे कंज्यूमर देश हैं, ईयूए और या फिर कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज़ हो गई, साउथ अमेरिकाज़ हो गए, रशिया वगैरह हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दूसरे जितने भी देश हो गए, है ना? उनमें ये चीज़ें बेचेगा। अब उनमें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें बेचेगा तो हेवी कंपटीशन फेस करेगा। कहीं न कहीं तो इसे अपना कस्टमर बेस बनाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ समय के लिए क्या कर देगा कि जितने में इसको चीज़ पड़ रही है, ये उतने में बेच देगा। यानी कि ₹800 में इसको एक मोबाइल फ़ोन बनाना पड़ रहा था, ये ₹800 का ही वैसा ही मोबाइल फ़ोन बना के ये इन कंट्रीज़ में बेचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? अब यूएस से हमारा ट्रेड कितना है, इंडिया का एग्ज़ाम्पल हम देखें तो $60-70 बिलियन है। ठीक है? टोटल हमारा ग्लोबल ट्रेड हम जितने एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग $500 बिलियन, सपोज़ कर लो कि $500 बिलियन है। तो 60-70 के $80 बिलियन हम कमा लेंगे, लेकिन $500 बिलियन जो है इसका ट्रेड हमारा थ्रेटन हो जाएगा, बिकॉज़ सस्ते प्रोडक्ट जो कि चाइना में बन रहे थे, अब उनको खरीदने वाला एक जो बहुत बड़ा कस्टमर था अमेरिका, वो नहीं है। तो चाइना क्या करेगा, वो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ओपन मार्केट में बेचना, जिस भाव में उनको बन रहा है उसी भाव में वो बेचना स्टार्ट कर देगा। अब चाइना का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सस्ता है, यानी कि हम भी अगर हमारे सारे रिसोर्सेज वगैरह देख ले तो ₹850 में एक मोबाइल फ़ोन बना पा रहे थे, चाइना उसे ₹800 में बना पा रहा था। बिकॉज़ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि लेबर लॉज़ हो गए। उसके बाद ये है कि चाइना में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ की अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, कुल मिलाकर ये कहें तो। बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ पर इतना इस चीज़ की कमी नहीं है। इंडिया के अंदर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कहीं से इम्पोर्ट कर रहे, कहीं से एक्सपोर्ट कर रहे, ये सब होता रहता है यहाँ पे। लेकिन चाइना के अंदर वो पूरा इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की मोबिलिटी वगैरह या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जितने भी सब है, सब बढ़िया होने में कहीं न कहीं इंडिया के प्रोडक्शन में और चाइना के प्रोडक्शन में कॉस्ट का फ़र्क आ ही जाता है। ठीक है? तो ये अगर ये समझिए कि सस्ती चीज़ें एकदम जो चाइना में बन रही है, उन्हें आधे दाम में बेचना स्टार्ट कर दे, या फिर कह सकते हैं इनका प्रॉफ़िट मार्जिन है ख़त्म कर दे और ओपनली सब चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दे, तो हम कहीं न कहीं लफड़े में आ जाएँगे। हमारे जितने भी दूसरी कंट्रीज़ थी, वहाँ के जो कंज़्यूमर्स थे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ट्रेड वॉर कहीं न कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। देखिए, हम सुपर पावर बनेंगे, लेकिन इस तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि किसी की लाश पे नहीं, इस चाइना की लाश पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज़ चाइना अभी इस लेवल की प्रोडक्शन कैपेसिटी लेके बैठा हुआ है अपने पास में कि उसने अगर सस्ते भाव में चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दी, तो हम कहीं न कहीं उसके सामने फीके पड़ना स्टार्ट हो जाएँगे। और ये $60-70 बिलियन की जो का जो ट्रेड है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं हम देखेंगे कि ये $500 बिलियन के ट्रेड को थ्रेटन करना स्टार्ट कर देगा।
और कहीं न कहीं हम ये भी देखेंगे कि जिन कंट्री में हमारा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, वहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अफ्रीकन यूनियन में हमारा एक अच्छा इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं, उसमें बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। अरब कंट्रीज़ में अच्छा इन्फ्लुएंस है हमारा। तो चाइना अपने प्रोडक्शन के थ्रू वहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फ़ायदा हमें दिख रहा है, ये बहुत सारी कह सकते हैं कि अपने साथ बहुत सारे मिसक्रेडेंट्स भी लेके आ रहा है। यानी कि फ़ायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि वरदान मिल रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे श्राप भी ये साथ में लेके आ रहा है। सो इट इज़ समथिंग कंसर्निंग, इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू लुक आफ्टर। ओके, थैंक यू सो मच।